हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक इसका डेफिनेशन ये है कि क्रोनिक रीनल डिसफंक्शन विद जीएफआर लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया फॉर मोर देन इक्वल टू 3 months। वेरी सिंपल डेफिनेशन, जिसमें कि जीएफआर की वैल्यू दी हुई है और टाइम लाइन दिया हुआ है 3 months का। पीक जीएफआर एट थर्ड डिकेड 120 ml per minute per 1.73 meter square body surface area. GFR declines at the rate of 1 ml per year. Calculation of GFR. Best method insulin clearance. बट एस्टिमेटेड GFR जो कि हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं वो MDRD इक्वेशन से, CKD-EPI इक्वेशन से और कॉक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन से। लिमिटेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन फॉल्सली एलिवेटेड। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्रिएटिनिन की वैल्यू गलत बढ़ी हुई आने लगती है, इसलिए क्रिएटिनिन जिस इक्वेशन में रहता है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए। क्रिएटिनिन सप्लीमेंट लेने से और हायर मसल मास होने से भी गलत वैल्यूज़ आती हैं। कॉक्रॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन है जीएफआर को कैलकुलेट करने का 140 माइनस एज इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम अपॉन द क्रिएटिनिन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंटू 72। अगेन बोले हम लोग तो 140 माइनस एज इंटू बॉडी वेट अपॉन द क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंटू 72। 140 माइनस एज इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम अपॉन में क्रिएटिनिन इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंटू 72। फॉर फीमेल्स 0.85 इंटू GFR बाय कॉक्रॉफ्ट गल्ट इक्वेशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ग्लोमेरुलर डिजीजेस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD इज डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ये हम लोग आगे भी एक डायबिटीज मेलाइटस वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें भी लिखा हुआ है डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर CKD, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ग्लोमेरुलर डिजीजेस। Pathophysiology: decrease in nephron number and adaptive hyperfiltration at glomerulus. Increased glomerular permeability, increased filtration of protein and macromolecules. Proteinuria, dyslipidemia. Nephrotoxic inflammation and remodeling. It is also due to RAS. Increase in single neuron GFR early in the course, and it leads to hypertension. It also leads to tubular interstitial fibrosis and secondary focal segmental glomerulosclerosis. Decrease in GFR, decrease in urine output, systemic complications. Decrease in GFR, decrease in urine output and systemic complications. Decrease in GFR, decrease in urine output and systemic complications. Staging of CKD: नॉर्मल और हाई इज़ मोर देन इक्वल टू 90। ये जो है वो जो अभी हम लोग ऊपर में यूनिट पढ़े थे
जो हम लोग डेफिनीशन के टाइम पर यूनिट पढ़े थे ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, वही वाली यूनिट है यहाँ पर भी। माइल्डली डिक्रीज की बात करेंगे तो 60 से 89। माइल्डली टू मॉडरेटली डिक्रीज की बात करेंगे तो 45 से 59। मॉडरेटली टू सीवियरली डिक्रीज 30 to 44, severely decrease 15 to 29, and kidney failure less than 15। तो पहले में 30 का डिक्रीमेंट हुआ है, फिर 15 का, फिर 15 का, और फिर से 15 का डिक्रीमेंट हुआ है। ऊपर वाला तो अलग है, मोर देन 90 है केवल, लेकिन जो रेंज है बाकियों में वो उसकी हम लोग अगर बात करें तो पहले 30 का, फिर 15 का, फिर 15 का, और फिर 15 का हुआ है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यूरेमिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेमोलाइसिस एंड पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक सिम्टम डायलिसिस, फ्लूइड ओवरलोड, इंक्रीज इन प्री लोड एंड आफ्टर लोड, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीकेडी इज सीएडी, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का जो टाइप है वो है नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अनीमिया ड्यू टू इरिथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी, मिनरल बोन डिजीज। मैनेजमेंट प्रिवेंशन डाइट सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन लेस देन 4 ग्राम पर डे एंड प्रोटीन इंटेक 0.6 से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है लेस देन 4 ग्राम पर डे, एंड प्रोटीन इंटेक का भी रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है 0.6 से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम। बीपी टारगेट लेस देन 130/80 मिलीमीटर मर्करी। ड्रग ऑफ चॉइस एस इनहिबिटर्स ARBs। ग्लाइसेमिक टारगेट HbA1c लेस देन 7%। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन यूरेमिया के लिए हेमोडायलिसिस, हाइपरकैलेमिया के लिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ऑन पोटेशियम डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, सैल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजेशन, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, पोटेशियम बाइंडिंग ग्रेजीन जैसे कि के एक्जिलेट, लाइफ थ्रेटनिंग डायलिसिस। डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, सैल्ब्यूटामॉल नेबुलाइजेशन, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, पोटेशियम बाइंडिंग रेजीन और लाइफ थ्रेटनिंग डायलिसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस NaCO3, NaCO3 के बाद डायलिसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस NaCO3 और NaCO3 देना पड़ेगा, और NaCO3 देने से अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। अनीमिया के लिए आयरन सप्लीमेंट और एरिथ्रोपोइटीन का इंजेक्शन देना होगा। थैंक यू।